Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. तालिबान की पहुंच से दूर पंजशीर घाटी को लेकर अब तालिबान ने नया दावा किया है और उसने कहा है कि वह उस इलाके में घुस चुके हैं। वहीं अहमद मसूद के समर्थकों ने इसका खंडन किया है। अहमद मसूद और अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले पंजशीर में मोर्चा संभाले बैठे हैं। तालिबान का यहाँ मुकाबला नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स कर रही है। तालिबान के कल्चरल कमीशन के सदस्य अनामुल्लाह संकगनी ने कहा है कि तालिबानी और पंजशीर के नॉर्दर्न अलायंस में कोई लड़ाई नहीं है। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के लोग विभिन्न दिशाओं से पंजशीर में घुस चुके हैं। हालांकि दोनों ही पक्षों में हाल ही में पहले दौर की बातचीत 25 अगस्त को हुई थी। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पंजशीर को लेकर कहा है कि ये एक मजबूत गढ़ है। उन्होंने ये भी कहा तालिबान पंजशीर में लड़ाई नहीं चाहता है और इसलिए बातचीत का विकल्प भी खुला हुआ है। ये बात मुजाहिद ने एक पाकिस्तानी चैनल से बातचीत में कही। वहीं तालिबान के लिए पंजशीर अब भी एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है क्योंकि यहाँ तालिबान की एक भी नहीं चल पाई है। वहीं अफगानिस्तान को कपिसा प्रांत में भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। इसी बीच हाल में काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरह आईएसआईएस ने हमला किया उसका लगातार विरोध जारी है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए इस फिदायीन हमले में 170 के करीब अफगानी नागरिक मारे गए थे। वहीं 13 अमेरिकी सेना के लोग भी मारे गए थे। हाल में काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से अमेरिका की ओर से ये दावा किया गया है कि एक बार फिर से आतंकी हमला हो सकता है। काबुल में हुए इस हमले का चौतरफा विरोध जारी है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पूरे मामले की आज आलोचना की। जो बॉम्ब ब्लास्ट में की गई वो तो हाईली कंडेमनेबल है। एक कैसे तो इनको इंसान कहलाने के लायक नहीं है, हैवान कहलाने के लायक नहीं है कि इस तरह से आपने बॉम्ब ब्लास्ट किया और 90 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर आपने मार दिया। ये बुज़दिल लोग हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं कि उस जगह पर इतने सांप पल रहे हैं और वहाँ पर भारत का मार्जिनलाइज हो जाना ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं हो रहा है। देखिए, ट्रॉयका प्लस बनता है जिसमें भारत नहीं है, रीजनल ब्लॉक बनता है उसमें भारत नहीं है, क्वाड्रिलेटरल कनेक्टिविटी होता है उसमें भारत नहीं है। अरे भाई, हम 20 साल क्या ख़राब कर रहे, वेस्ट हो गए हमारे वहाँ पर जो हमने 20 साल कंस्ट्रक्शन में लगाया अफगानिस्तान के। ओवैसी ने कहा हर साल भारत में कई लोग अफगानिस्तान से आते हैं। भारत ने अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी कुछ खर्च किया है। उन्होंने भारत सरकार पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि क्या भारत सरकार UAPA के तहत तालिबान को आतंकी संगठन में शामिल करेगी या नहीं। हर साल हम लोग 800-900 अफगानियों को लाते यहाँ पर भारत में, उनको ट्रेन करते, पढ़ाते, लिखाते, डॉक्टर बनाते, मिलिट्री अकेडमी में जाते। 16-17 हज़ार लोगों को हमने अब तक ट्रेन किया। ये सरकार तो मार्जिनलाइज कर दिया भारत को अफगानिस्तान में। और हम आज भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या सैंक्शन कमेटी में भारत अब उन 100 तालिबान के लीडर को डीलिस्ट करेगा या नहीं करेगा अगर आएगा प्रपोजल? और अगर नहीं करेगा तो फिर क्या आप भारत में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में तालिबान को शामिल करेंगे, नहीं करेंगे आप? इसी बीच अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकाले जाने का सिलसिला जारी है। आज ब्रिटेन के अफगानिस्तान में राजदूत लंदन पहुंचे। 15 अगस्त को जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था तो वहां से राष्ट्रपति अब्दुल गनी फरार हो गए थे। वहीं उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले डटे रहे। साले ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया और पंजशीर घाटी से तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज यही वह इलाका है जो तालिबान से आज़ाद है। वहीं तालिबान के शासन में आने के बाद एक बड़ा सवाल ये भी है, आखिर अफगानिस्तान पर तालिबान की ओर से कौन राज करेगा, क्योंकि गुटबाजी भी साफ तौर पर सामने आई है।